सारी स्क्रीन पे क्या है, पिक्सेल्स हैं। यहाँ से लेकर ये इस तरह से ये सारे पिक्सेल्स बने होते हैं, एंड तक ये लाइंस होती हैं, इस तरह से एक ग्रिड सा बना होता है। अब वो लाइन जब ड्रॉ होती है, यहाँ से स्टार्ट करती है पिक्सेल्स को ऑन करना यहाँ पे, फिर यहाँ ये और इस तरह करते हुए ये पूरी स्क्रीन को एंड तक ड्रॉ करती है, उनको उसको ऑन करती है। अब रिफ्रेश रेट ये चीज है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको एक वक्त लगता है। अब दोबारा से जब वो इसको खत्म करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आती है और यहाँ से उसको दोबारा स्टार्ट करती है पिक्सेल्स को ऑन करना एंड तक, यहाँ से वापस जाने तक जो उसको वक्त लगता है, ये रिफ्रेश रेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है जी, रिफ्रेश रेट। पढ़िए, रिफ्रेश रेट इज द स्पीड विद व्हिच अ मॉनिटर रीड्रॉ द इमेज ऑन द स्क्रीन। इमेज पे जब उसको रीड्रॉ करेगी, पहले उसने यहाँ से यहाँ तक लाया, इमेज ड्रॉ की, अब उसको उसने दोबारा से वापस यहाँ पे जाएगा, जो रीड्रॉ हो रहा है, ये चीज क्या कहलाती है जी, रिफ्रेश रेट कहलाता है। ये रिफ्रेश रेट भी जितना ज्यादा होगा वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द स्क्रीन इज रिफ्रेश्ड इन 1 सेकंड, के 1 सेकंड में स्क्रीन कितनी दफा रिफ्रेश हो रही है, ऊपर से नीचे तक पिक्सेल्स आए और दोबारा वो 1 सेकंड के अंदर कितनी दफा रिफ्रेश हो रही है। इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। द इमेज ऑन स्क्रीन अपीयर्स मोर सॉलिड इफ रिफ्रेश रेट इज हाई। जितने रिफ्रेश रेट हाई आएगा, आपको पिक्चर क्वालिटी और स्क्रीन पे उतनी ज्यादा अच्छी नजर आएगी। द रिफ्रेश रेट शुड बी एटलीस्ट 72 हर्ट्ज होगा तो एक आम मॉनिटर का तो अच्छा होगा। इससे ज्यादा जो रिफ्रेश रेट होते हैं वो 75 और 85 हर्ट्ज। तो आप जब भी कोई स्क्रीन खरीदें तो आप उससे दो चीजें, रेजोल्यूशन पूछ सकते हैं और रिफ्रेश रेट पूछ सकते हैं। डॉट पिच, द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन अ डिस्प्ले इज कॉल्ड डॉट पिच। अब दो पिक्सेल्स के दरमियान का जो फासला है, दरमियानी फासला है, वो क्या है, इनके दरमियान जो फासला है, डॉट पिच। अब मुझे बताएं कि अगर डॉट पिच ज्यादा कर देता हूँ, यानी कि दो पिक्सेल्स के दरमियान फासला ज्यादा हो जाता है, डॉट पिच बढ़ा देता हूँ, ज्यादा कर देता हूँ, तो क्या होगा जी, स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ेगी या अच्छी होगी या कम होगी? यकीनन अच्छी होगी, सॉरी कम, खराब होगी। क्यों? कि आपने डॉट पिक्सेल्स बढ़ा दिए। डॉट पिक्सल जो ही बढ़ाएंगे, पिक्सेल्स के दरमियान फासला बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। यानी कि इस स्क्रीन यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल लिए हुए हैं 1000 पिक्सल, ठीक है, आपने यहाँ पे 1000 पिक्सल अगर ले लिए, अब जब डॉट पिक्सल इस डॉट पिच बढ़ाएंगे तो वो 1000 से कम होकर 700 तक चला जाएगा, पॉसिबल है, या मजीद बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इसके दरमियान जो आपकी डॉट पिच है वो बढ़ जाएगी और स्क्रीन क्वालिटी कम हो जाएगी, पिक्सल आपकी कम हो जाएंगी और स्क्रीन क्वालिटी कम हो जाएगी। अच्छा जी, डॉट पिच क्या है जी, वो डिस्टेंस आगे मिलीमीटर्स में इसको मेजर किया जाता है। द डिस्प्ले डिवाइसेस टिपिकली हैव अ डॉट पिच बिटवीन 0.26 से 0.23, a low dot in millisecond means less blank space between pixels, the result is sharper image। जितना कम होगा डॉट पिच, इमेज उतनी ज्यादा होगी, रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा होगी, क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा और क्वालिटी अच्छी होगी। डॉट पिच कम होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी। ये एक एमसीक्यूज के लिए आप इसको ध्यान रखिए। Video adapters is a circuit board that determines the graphic capabilities of computer such as screen resolution available। अब वीडियो अडॉप्टर क्या होता है, ये जब हमने हार्डवेयर पढ़ा था तो उसमें अलग से अगर आपको अडॉप्टर लेना चाहते हैं, उसके वीडियो अडॉप्टर के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन की हुई होती है। इसका रेजोल्यूशन रेट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी डॉट, ये सारी चीजें उसमें मौजूद होती हैं। वो आप जितना अच्छा लगाएंगे, जितना अच्छा VGA कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी आपकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो डिफरेंट स्टैंडर्ड ग्राफिक्स कार्ड जो अगर आप मार्केट से जाएं तो आपको VGA कार्ड मिलेगा आमतौर पर जो लगा, वो वीडियो ग्राफिक कहलाता है और इसकी रेजोल्यूशन देखिए 640 पे 480, यानी कि 640 इसके पिक्सल इतने इस हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल 480 दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक कार्ड है, इसको मैं अगर यहाँ से उठा लूँ और उससे पहले मैं ये आपके लिए सेव कर लेता हूँ ताकि ये आपका अच्छी रहेगा और उसमें देता हूँ, इसको पिक्सल का नाम दे देता हूँ, इसमें सेव कर लेता हूँ, चलिए, और इसको फाइल ये कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आपको मैं समझा सकूँ, डिफरेंट स्टैंडर्ड ग्राफिक कार्ड्स हैं ये हमारे पास। ये क्या है,
यहाँ पर देखिए आप कि 640 पे 480 का क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ, ये आपका 640 है और ये जो पिक्सल्स आपके यहाँ पर होंगे ये कितने हो गए 480। अच्छा देखिए अब ये हो गया 480। अब अगला क्या है जो SVG कार्ड ये उससे थोड़ा बेहतर कार्ड होगा, लाजमी तौर पर इसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा होगी जब आप ये लें, यानी कि आपके पास एक कंप्यूटर है, आप इनमें से कोई भी कार्ड ले आएंगे मार्केट से आके उसमें उसकी जो एक्सपेंशन स्लॉट है उसमें डाल के उसके साथ मॉनिटर लगाएंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देगा। ये डिपेंड करता है VGA कार्ड पर, स्क्रीन के ऊपर इसका डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो कार्ड है जो हार्डवेयर जिससे वो आउटपुट दे रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या है। जैसे नहीं ये स्पीकर मस्जिदों में लगे होते हैं, अगर आप पीछे मशीन चेंज कर दें आगे जो लगा हुआ है उसका क्या कहते हैं जो स्पीकर सा उसका इतना काम नहीं है, बल्कि पीछे जो क्वालिटी है साउंड सिस्टम में भी आगे डेक लगा हुआ है, पीछे आप क्या चीज़ लगा रहे हैं वो डिपेंड करती है। तो इसी तरह यहाँ पर ये डिपेंड करती है कि इसका आप कौन सा कार्ड ले रहे हैं। SVG में देखें 800 और 600, अब यहाँ से बढ़ गया, इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। अब XVGA में 1024 700 इसी तरह ही करते जाएं। तो ये क्या है जी वाइट क्वाड XG क्या है 200 2560 और 1600। अब ये इससे समझ लें कि 3 गुना ज़्यादा है, 4 गुना या 3 गुना हाँ ये 4 गुना ज़्यादा है VGA से जो आपने लास्ट में पढ़ा, 4 टाइम्स ये ज़्यादा है इससे, तो इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, इसकी रेजोल्यूशन बहुत तो डेफिनेटली महंगा भी होगा। यही बात होती है जब आप फ़ोन लेने जाते हैं तो वो ये चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। अब ये जो डिस्प्ले डिवाइसेस हम देख रहे हैं ये होती है जी जो अक्सर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन है या मॉनिटर है या वो चीज़ है, तो ये हमारे पास दो तरह की मेजर होती हैं, बल्कि इसको आप कह लीजिए कैथोड रे ट्यूब होती है और दूसरी तरफ फ्लैट पैनल होता है। और मेजरली अगर आप देखें तो दो तरह की, या फ्लैट होगा या वो CRT कहलाती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर जो हमें इमेज नजर आ रही होती है एक CRT गन होती है, ठीक है मैं इसको भी ले लेता हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें improve होंगी। अच्छा जी अब होता क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर एक गन लगी होती है, ये यहाँ पर एक गन लगी होती है, वो गन अंदर से अंदर वाली साइड से ना स्क्रीन के ऊपर ऐसी इस जगह पे बम्बार्टमेंट कर रही होती है और यहाँ से ये बम्बार्टमेंट उसकी अंदर से इस तरह से चलती जाती है। अब ये सारी वन मोर गन्स होती हैं जी फायर बीम एंड इलेक्ट्रॉनिक इनसाइड द स्क्रीन, उससे क्या होता है वो कोट होती है फास्फोरस से, ये जो स्क्रीन अंदर वाली साइड से फास्फोरस लगा होता है, जब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट होती है तो उसमें एक चमक पैदा होती है और उससे हम वो जो है ना स्क्रीन के ऊपर वो देख सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ CRT इज अ कलर मॉनिटर होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 गन्स इसमें होती हैं RGB। यहाँ पर जो गन्स आपको लगी होती है 3 तरह की गन्स होती हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, जो मिक्स करके जहाँ पर जिस पिक्सल को जो कलर देना होता है उस कलर की वहाँ पे वो कंपार्टमेंट करती हैं और ये हमें स्क्रीन में नजर आते हैं। अदर कलर्स आर जनरेटेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 कलर्स के साथ मिलकर ही कलर बना रहे हैं तो स्क्रीन में नजर आती है। ये CRT होती है, इस तरह से काम कर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ जो डिस्प्ले पैनल्स होते हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं जी, उसके बाद है जी फ्लैट पैनल डिस्प्ले में क्या होता है यूज इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज के केमिकल्स और गैस बिटवीन थिन प्लेट्स। अब इसमें होता ही है कि ये जो हमारे पास फ्लैट स्क्रीन होती है इनफैक्ट ये थिन प्लेट होती है बनी, ठीक है आप इसको ऐसे बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो फ्लैट स्क्रीन कुछ इस तरह से होती है जी, ये प्लेट्स होती हैं बेसिकली यूँ कर लेता हूँ और एक बैक एंड पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक प्लेट है उसके बैक एंड पे मैं एक और प्लेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है इसको बता देता हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं भी ये पहले बना के फिर आपको समझाता हूँ। तो आप ये पेंट में बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये इस तरह की हमें ये नजर आ रही होती है, इनफैक्ट तो अंदर से कुछ। अब ये प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है, एक फ्रंट प्लेट है, एक बैक एंड प्लेट है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल्स पड़ा हुआ है दोस्तों। अब ये है, देख रहे हैं, तो बैक एंड पे जो है ये इसके अंदर ये ड्रॉ बन गया। अब वहां पर वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ पड़ा होगा, वो क्या हो सकता है देखिए जरा। Crystal display two sheets of material such as glass or plastic to light up appropriate pixels to form the image on the screen. अब वो cold cathode fluorescence lamp होता है जिसे CCFL कहते हैं, as the light source, also known as the black light. LCD provides a sharper pictures than CRTs and emit less radiations. अच्छा, सीआरटी में क्या होता था कि जब वो बम्बार्टमेंट अंदर से होती थी ना, तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस बाहर आती थी। अगर पुराने टीवी आपके घर में पड़े हुए तो जरा उसके पास जाके आप फील कीजिएगा, ऐसे आपको थोड़ी सी वो चनाहट सी फील होगी। तो वो क्या, उसकी रेडिएशन कुछ बाहर निकल रही होती है। तो इसमें इस तरह का कोई काम नहीं होता। जो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब या ये मॉनिटर्स जो होते हैं फ्लैट, इनमें ये चीज़ नहीं होती। अच्छा, फ्लैट जो जितने भी ये हैं पैनल, फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिन्हें हम कहते हैं, दो प्लेट्स के अंदर वो सारी चीज हो रही है। इसके अंदर जो पहली चीज आ जाती है तो वो आती है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, एलसीडी कहते हैं। अब ये एलसीडी आ गया, दूसरा एलईडी आ गया, और एक होता है ऑर्गेनिक लिक्विड इमिटेड, ओएलईडी होता है। फिर क्या जी, गैस प्लाज्मा है। अब ये सारे क्या है, इनके आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। हम तो वो एक स्क्रीन लेके आ जाते हैं, लेकिन हर एक का काम जरा मुख्तलिफ होता है। एलईडी में क्या होता है जी, इसके अंदर आल्सो नोन एज एलईडी एलसीडी डिस्प्ले का कंज्यूम्स लेस पावर एंड थिनर लाइटर एंड ब्राइटर देन एलसीडी से। एलईडी ये ज्यादा मतलब उससे छोटी होती है, थिनर होती है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है, हाउएवर कैन बी मोर एक्सपेंसिव, एलसीडी से ज़रा ज़्यादा महंगी होती है। मोबाइल डिवाइसेस में ये यूज़ हो रही है, और इससे पहले जो थी वो क्या थी, एलसीडी थी। फिर एलईडी आ गया, फिर ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड आ गया। ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड इज अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल, ये भी उसी की टाइप है। डिस्प्ले द यूजिंग एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक मटेरियल टू डिस्प्ले ब्राइटर एंड शार्पर इमेज। पर display use layers of organic material that emits visible light when electronic current is applied. जब इस पे इलेक्ट्रॉनिक करंट अप्लाई की जाएगी और इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है that emits the visible light। अब इसमें देखें, ये जो चीज़ आपको बता रहा था कि हर एक डिवाइस के अंदर ना, यहाँ पे किसी में गैस आ गई है, किसी में मतलब लिक्विड आ गया है, तो डिफरेंट सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिया जाता है, और जो उसको करंट मिलती है और वो उससे बिहेव करता है। तो ये हर एक में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। अब गैस प्लाज्मा में क्या है जी, इसमें टेक्नोलॉजी है, दिस टेक्नोलॉजी यूज द लेयर ऑफ अ गैस बिटवीन टू ग्लास प्लेट। अब इसमें क्या आ गई, गैस आ गई है, उसकी उसकी जगह जहाँ पे लिक्विड था, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा सस्ती हो जाती है, और अक्सर ये वॉल पे, एयरपोर्ट पर, बड़ी जगह पर ये चीज़ लगी होती है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले। ये इसकी दो क्वालिटीज़ हैं जी, जिनसे आप इनको मेजर कर सकते हैं कि ज़्यादा एलसीडी अच्छी कौन सी है या ईएलडी कौन सी अच्छी है। उसमें जो पहली चीज़ है वो है एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले में क्या होता है कि ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन ट्रांजिस्टर। जो भी ट्रांजिस्टर जो हमें ये पता चल गया, जो स्क्रीन है उसमें पिक्सल्स होते हैं, हर पिक्सल के लिए अपना अपना ट्रांजिस्टर होता है, वो एक ट्रांजिस्टर उसमें चल रहा होता है, ठीक है। हर पिक्सल, ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन ट्रांजिस्टर। इस चीज को थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी मॉनिटर कहते हैं। ये ज्यादा इसकी इमेज है, क्योंकि हर पिक्सल के लिए अलग अलग से ट्रांजिस्टर है और उस पर वो बिहेव कर रहा है। तो ये क्या है, ये टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसको कहते हैं। इसकी ब्राइट ज्यादा ब्राइट होगी, शार्पर होगी, पैसिव स्क्रीन इसको कहा जाता है। पैसिव स्क्रीन इससे मोर कंपैटिबल, मोर एक्सपेंसिव होगी, और इसको पावर भी, चूंकि हर एक ट्रांजिस्टर को पावर चाहिए, इसके लिए पावर भी इसको ज्यादा चाहिए होती है, क्वालिटी भी इसकी ज्यादा अच्छी होता है, और ये महंगा भी होता है। एक्टिव मैट्रिक जिसे हम कहते हैं।
पैसिव मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ दो ट्रांजिस्टर कंट्रोल अ होल रो और अ कॉलम ऑफ पिक्सेल्स। अब ये हमने देखा था कि ये जो पिक्सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, जब इधर से हो जाता है कि पिक्सल जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये आपकी इस तरह से रो बन रही है, इस तरह से। अब इस पूरे रो को चलाने के लिए सिर्फ दो रो या कॉलम को चलाने के लिए सिर्फ दो पिक्सेल्स आपको सिर्फ दो क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर्स आपको चाहिए इसको ऑन करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जी कि पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन है, इसकी क्वालिटी डेफिनेटली कम होगी लेकिन ये पावर कम देता होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड अ ड्यूल स्कैन मॉनिटर। इट्स एडवांटेजेस इज दैट इट इज अ लेस एक्सपेंसिव होगा और लेस पावर लेगा। डिस्प्ले आपको दे रहा है, ठीक है, बाद जगहों पर ये चलती है जहाँ पे आपको पावर कम चाहिए होती है। ये उसका डिफरेंसेस है जी, ये आप जरा देख लीजिएगा दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि एच डी टीवी आ गई जी, एच डी क्वालिटी। एच डी से मुराद क्या है, अक्सर आपको देखिए एच डी क्वालिटी, एच डी क्वालिटी, एच डी मीन हाई डेफिशिएंसी। अब हाई डेफिशिएंसी टीवी इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ डिजिटल टेलीविजन जो आ रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द रेजोल्यूशन अप टू 1920 बाय 1080 पिक्सेल्स। क्या मतलब है जी, 920 हॉरिजेंटली और वर्टिकली 1080 पिक्सेल्स ये दे रहा है। और अगर आप पीछे जाकर मैं यहाँ से देखता हूँ 980, तो ये इस पे कौन सा कार्ड लगा हो सकता है, ये पीछे हमने पढ़े थे ना 980, तो ये 1000 1280 1690, तो ये WUX यानी कि वाइड अल्ट्रा XG 920 बाई 1200 इसके करीब करीब है। और ये 1024 है, याद रखिएगा जरा। ये देखिए, तो ये आपका जो WXP वाला था, ये वो कार्ड यहाँ पर W वाला वाइट एक्स्ट्रा तो यूज हो रहा है। इट डिलीवर्स अ मच क्लियर इन डिटेल्ड वाइड स्क्रीन पिक्चर्स देन नॉर्मल टेलीविजन। इट डिस्प्ले अ डिजिटल आउटपुट इन द यूजर। अक्सर आप यूट्यूब से या किसी भी जगह से आप वीडियो को डाउनलोड करें तो वहाँ पर भी वो उसका पिक्सल साइज बता रहा होता है। अब आपको पता चल गया होगा कहीं पे 320 लिखा हुआ है, कहीं पे 480 आ जाता है, 720 आ जाता है, तो उसके बाद फिर HD क्वालिटी आ जाती है जो हाईएस्ट होता है, 10,000 तक, वो 1000 तक भी जा रहा होता है। तो ये आप जितनी हाई उसकी करते जाएंगे उसकी क्वालिटी उतनी बढ़ती जाएगी और वो मेमोरी में साइज भी उतना ज़्यादा लेता है। ये था जी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मैं इसको यहाँ पे